ये जो बात है कि बीवी सबसे पहले, ये हमारे देसी मर्दों को, हमारे देसी इन लॉज को, इनफैक्ट मेरे घर वालों को भी बहुत अजीब लगेगा सुनने में, बट ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, इन माई एक्सपीरियंस दिस इज द मेन रीज़न वाई मैरिजेस आर फेलिंग नाउअडेज। अगर आप अपनी वाइफ को सबसे पहले नहीं रखोगे, आप प्रायोरिटी नहीं दोगे, ट्रस्ट मी, आप एक फैमिली ही नहीं रेज कर सकते। आप एक हेल्दी चिल्ड्रन, अच्छे सेहतमंद बच्चे रेज नहीं कर सकते हो आप। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकियों को उनकी ड्यू रिस्पेक्ट, उनका और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बाकियों के लिए वो पूरे नहीं करो आप, लेकिन जब हम कहते हैं ना कि बीवी को सबसे पहले रखो, उसकी वजह ये होती है शी इज योर लाइफ पार्टनर। आप अपने बिजनेस पार्टनर को कभी इग्नोर करते हो क्या? जिसकी वजह से आपका बिजनेस चल रहा होता है, जिसने कैपिटल इन्वेस्ट किया होता है, या जो वर्किंग पार्टनर होता है जिसकी वजह से आपका बिजनेस चल रहा होता है, आप उस बिजनेस पार्टनर को इग्नोर नहीं करते हो। आप बाकी पूरे बिजनेस के स्टाफ में से उसको इंपॉर्टेंस देते हो ना। यह आपका लाइफ पार्टनर है। आपके पेरेंट्स हैं, उनकी इज्जत भी करो, उनको उनके ड्यू राइट्स भी दो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज सन वो सब निभाओ, लेकिन आपकी बीवी सबसे पहले क्यों आएगी? क्योंकि अगर वो सबसे पहले होगी तो आप आगे बढ़ोगे ना। देखो, जिसके साथ आपने पार्टनरशिप की है लाइफ की, अगर वो बैक बेंचेस पे बैठी हुई है तो अकेले पहिए के साथ तुम गाड़ी कितनी देर चला लोगे? तुम्हें दूसरा पहिया चाहिए होगा, तो एक पहिए को, साथ वाले पहिए को प्रायोरिटी देनी पड़ती है। इट्स कॉमन सेंस। देयर इज नो रॉकेट साइंस कि मैं यहां पे फिलॉसफी की बुक्स खोल के बैठ जाऊं। सो प्लीज, मैं हस्बैंड से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो शादी की पहली रात ही कह देते हैं ना कि मेरी बात सुनो, गूगल उठाते ही मेरी बात सुनो, मेरे लिए और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए सिर्फ मेरे माँ बाप इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या करने आई है वहां पे? उसको क्यों लेके आए हो इतना पैसा खर्च करके या उसका खर्च करवा के? प्लीज कम आउट ऑफ दिस।